हेलो कैप्रिकॉन, मकर राशि कैसे हो आप लोग। तो चलिए लव लाइफ रिलेशनशिप की रीडिंग शुरू करते हैं। मकर राशि ये 15 दिन की रीडिंग है, 1 जून से 15 जून 2024 आपका कैसा रहेगा। यहाँ पे सबसे पहले आपके पार्टनर की फीलिंग्स एनर्जीज देख लूँगी, वो मैं यहाँ से निकालूंगी कि आपके पार्टनर की आपके लिए क्या सोच है, उनके दिमाग में क्या चल रहा है, उनका बिहेवियर कैसा रहेगा वो देख लेंगे। और ये रीडिंग कोई भी देख सकता है, शादीशुदा लोग, नो कॉन्टैक्ट वाले और रिलेशनशिप वाले। पार्टनर की फीलिंग सबके लिए सेम रहेंगी। इस कार्ड से मैं ये बताऊंगी, ये वाले डेक से, कि नो कॉन्टैक्ट वाले जो लोग हैं जिनकी बात नहीं हो रही है पार्टनर से, तो उनके पार्टनर का नेक्स्ट एक्शन क्या होगा। वो खुद होकर आपको कोई कॉल मैसेज करेंगे, नो कॉन्टैक्ट वाले जो आपके रिलेशनशिप में आप लोगों का चल रहा है नो कॉन्टैक्ट में। और उसके बाद मैं बताऊंगी ये दोनों कंबाइन करके कि 15 दिन जाएंगे कैसे, होगा क्या रिलेशनशिप में, ये 15 दिन रिलेशनशिप को लेकर जाएंगे कैसे, वो देख लेंगे। चलिए मकर राशि आपके पार्टनर की फीलिंग्स देख लेते हैं, आपको लेकर क्या है 1 जून से 15 जून 2024। फीलिंग्स सभी पार्टनर के लिए, सभी लोगों के पार्टनर की सेम रहेंगी, थोड़े बहुत चेंजेस रहेंगे, सेम रहती हैं वैसे। जस्टिस का कार्ड आया है आपके लिए, आपके पार्टनर का, सॉरी, आपके लिए। कैप्रिकॉन मकर राशि के पार्टनर की फीलिंग्स मकर राशि के लिए क्या रहेंगी। मेंटेन, टैलेंट, स्वेप्ट अवे। देखिए मकर राशि आपके पार्टनर की फीलिंग्स एनर्जीज मुझे ये दिख रही है कि ये 15 दिन के लिए कंट्रोलिंग डोमिनेटिंग होते हुए मुझे ज़्यादा दिख रही हैं। अपने हिसाब से रिलेशनशिप को ज़्यादा चलाएंगे, आपको दबाने की कोशिश ज़्यादा करेंगे। मकर राशि आपके ऊपर हावी होने की कोशिश ज़्यादा करेंगे, उनका बिहेवियर बड़ा टॉक्सिक हो जाएगा। आपको ऐसे लगेगा कि इनका नेचर कैसा है, ये इंसान को तो हम सहन ही नहीं कर सकते। ये नेचर, इनकी नेचर ऐसी हो जाएगी जैसे इनका बात करने का तरीका बड़ा गुस्सा रहेगा, आपके साथ लड़ाई कर सकते हैं, आपके ऊपर थोपने की कोशिश करेंगे कुछ चीज़ों को, अपने कायदे कानूनों के हिसाब से, अपने हिसाब से चीज़ों को ज़्यादा डील करेंगे। जो चीज़ें आपको बुरी लगेंगी, आपको टेंशन स्ट्रेस दे देंगी वो चीज़ें। ऐसा सा इनका मुझे फीलिंग्स एनर्जीज आपको लेकर रहती हुई दिख रही हैं। दूसरी चीज़ मुझे ये दिख रही है कि आपके पार्टनर, या तो देखिए उनको ऐसे फील हो रहा है कि या तो उनके साथ इस रिलेशनशिप में सही नहीं हो रहा, यानी कि आपके पार्टनर को ऐसा लग रहा है कि जो उनको मिलना चाहिए ना मकर राशि आपके पार्टनर को इस रिलेशनशिप से आपसे, वो शायद उनको नहीं मिल रहा। क्योंकि 4 ऑफ कप्स का कार्ड भी, जस्टिस का भी है। जस्टिस का कार्ड यही बोलता है कि अनफेयर एनर्जीज लग रही है, उनको ऐसा लग रहा है उनके साथ न्याय नहीं हो रहा, उनके साथ चीज़ें गलत हुई हैं, आपने उनके साथ गलत किया है, ऐसा सा फील होता हुआ दिख रहा है। और हो सकता है आप में से कुछ लोग शादीशुदा लोग हैं, तो आपके पार्टनर को ऐसा लग रहा है कि वो मैरिड लाइफ में खुश नहीं है। मकर राशि आप उनको दबा रहे हो, उनके ऊपर हावी होते हो, अब्यूज़ करते हो उनको। और हो सकता है आप में से कुछ लोगों का कोर्ट कचहरी में भी केस चल रहा होगा, ये शादीशुदा लोगों के लिए है। और आपके पार्टनर मुझे मकर राशि ऐसा सा रहता हुआ दिख रहा है, उतने खुश नहीं दिख रहे हैं, उतना जोश नहीं दिख रहा है, एक्साइटमेंट नहीं दिख रहा, थोड़े से उदास भी दिख रहे हैं और एक्शन इनिशिएटिव्स नहीं ले रहे हैं और खुल के इस रिलेशनशिप में नहीं आ रहे हैं। थोड़े से कंट्रोलिंग, थोड़े से डोमिनेटिंग होते हुए मुझे दिख रहे हैं। एक फिजिकल इंटीमेसी, फिजिकल कनेक्शन बहुत ज़्यादा आपको लेकर फील कर रहे हैं। और ये देखिए फील कर रहे हैं, हो सकता है आपको बोल रहे हैं, कुछ लोगों के पार्टनर हो सकता है नहीं बोल रहे हैं, बट महसूस कर रहे हैं फिजिकल इंटीमेसी, फिजिकल में डिज़ायर उनको बहुत ज़्यादा हो रही है आपको लेकर। बट मुझे ऐसा लग रहा है कि किसी चीज़ को लेकर उदास भी हो रहे हैं और हो सकता है उन्होंने आपसे कुछ उम्मीदें लगाई हैं और उनकी वो चीज़ें उस हिसाब से हो नहीं रही हैं और इसलिए उदास हैं। किसी चीज़ का टेंशन स्ट्रेस भी ले रहे हैं और थोड़ा सा अनफेयर एनर्जीज भी मुझे उनकी रहती हुई दिख रही हैं और लॉजिकल बहुत ज़्यादा चल रहे हैं, बहुत ज़्यादा सही गलत के हिसाब से चल रहे हैं। आपको ऐसा लगेगा कि जैसे इनके मन में वो प्यार, वो फीलिंग्स, इमोशंस है ही नहीं है, ऐसा सा रहता हुआ दिख रहा है। आपके साथ अगर बात करेंगे तो आपको बात ऐसे करेंगे कि इनका बात करने का जो तरीका होगा वो गलत होगा। तो ये चीज़ें भी रह सकती है। देखिए एक तो उनको लग रहा है कि उनके साथ चीज़ें सही नहीं हो रही हैं, उनके साथ गलत हुआ है इस रिलेशनशिप में, ऐसा सा फील करते हुए मुझे दिख रहे हैं और शायद इसीलिए उदास हैं, ऐसा सा भी रहता हुआ दिख रहा है। बट थोड़े से कंट्रोलिंग, डोमिनेटिंग भी हो रहे हैं और चीज़ों को ठीक तो करना चाहते हैं लेकिन उस डायरेक्शन में कर नहीं रहे हैं कुछ भी, मुझे ऐसा सा रहता हुआ दिख रहा है आपके पार्टनर की तरफ से। और वो चाहते हैं कि आप दोनों के बीच में जो भी हो अच्छी चीज़ें रहे, लेकिन मेरे को नहीं लग रहा कि उतने आपके पार्टनर के अंदर जोश ही नहीं दिख रहा। जैसे एक्शंस लेता है, एक्साइटमेंट होता है, एक्शन आगे बढ़ता है इंसान, पैशन होता है, वो मुझे नहीं दिख रहा। ये चीज़ें रहती हुई दिख रही हैं। और या तो उनको लग रहा है कि मकर राशि आपके पार्टनर, ये एक तो मैंने बोला था वो खुद कंट्रोलिंग डोमिनेटिंग हो रही है, दूसरी चीज़ हो सकता है उनको ऐसा लग रहा है कि आप कंट्रोलिंग डोमिनेटिंग होते हो, आप अपने हिसाब से रिलेशनशिप को चलाते हो, अपने इस कायदे कानूनों को ज़्यादा फॉलो करते हो और इसलिए हो सकता है उनको लग रहा है कि उनके साथ गलत हो रहा है। ये तो होगी फीलिंग्स एनर्जी सभी लोगों के लिए, मैंने इकट्ठी निकाल दी।
यहाँ से मैं बता देती हूँ कि आपके पार्टनर का नेक्स्ट एक्शन क्या होगा 1 जून से 15 जून के बीच में। मकर राशि के जो भी पार्टनर है, क्या वो एक्शन लेंगे, उनकी तरफ से नेक्स्ट एक्शन क्या होगा, क्या उनकी तरफ से नो कॉन्टैक्ट वालों का है, जो नो कॉन्टैक्ट में है। सन का कार्ड है, नाइट ऑफ वॉन्ड्स के कार्ड है, वर्ल्ड के कार्ड है। एक कार्ड और लेती हूँ, 10 ऑफ सोर्ड्स। देखिए मकर राशि, चांसेस मेरे को दिख रहे हैं एक्शन के, ऐसे नहीं है कि नहीं दिख रहे हैं, एक्शन के चांसेस तो दिख रहे हैं मेरे को। बट मुझे ऐसे लग रहा है कि आपके पार्टनर को ना श्योरिटी नहीं है किसी चीज़ की। जैसे अगर उनको ऐसे लग रहा है कि उन्होंने एक्शन लिया तो यकीन नहीं है उनको, मकर राशि, कि जो भी वो आपसे चाहते शायद वो चीज़ें उनको मिल जाएंगी, उनकी पूरी हो जाएंगी। कुछ चीज़ें उनको हर्ट हुई हुई हैं, कुछ चीज़ें उनको बुरी लगी हुई हैं, लेकिन दोबारा से वापस आना, दोबारा से फिर से फ्रेश बिगनिंग करना उनके लिए इतनी आसान नहीं हो रही हैं। यानी कि वो करना तो चाह रहे हैं, चीज़ों को ख़त्म करके एक नई शुरुआत करना चाह रहे हैं, लेकिन कर नहीं पा रहे हैं। हो सकता है एक अटैचमेंट बहुत ज़्यादा आपके साथ फील कर रहे हैं, लेकिन मुझे ऐसा लग रहा है कि आपके पार्टनर को ऐसा लग रहा है कि जैसे ना एक क्लैरिटी नहीं है, एक धुंधलापन है उनको इस रिलेशनशिप को लेकर या आपको लेकर। जैसे होता है ना, इंसान को एक कॉन्फिडेंस होता है कि भी जैसे वो चाहते हैं वो चीज़ें उनको मिलेंगी। तो मेरे को ये दिख रहा है एक्शन हो सकता है वो लेंगे या लेना भी चाहते हैं, क्योंकि मेरे को थोड़ा सा 2 कार्ड आए हैं एक्शन के, तो इसलिए मैं बोल रही हूँ एक्शन हो सकता है ले लेंगे। लेकिन आपके पार्टनर इस रिलेशनशिप में अगर एक्शन लेंगे, बहुत ही छोटा मोटा कम्युनिकेशन होगा, आएंगे चले जाएंगे, यानी कि सीरियस मुझे नहीं दिख रहे हैं। हो सकता है सीरियस नहीं हो रहे हैं, उसका कारण कुछ भी हो सकता है वो आपसे जो चाह रहे हैं वो उनको, वो आप उनको नहीं दे पा रहे हो, और उनको यकीन नहीं है कि अगर वो एक्शन लेंगे तो वो चीज़ें उनको मिल भी जाएंगी कि नहीं मिलेंगी। इसलिए वो थोड़ा सा किसी चीज़ को ख़त्म करके अपनी लाइफ में एक नई शुरुआत करना चाहते हैं, कहीं ट्रैवल करना चाह रहे हैं या कर रहे हैं, फॉरेन जा रहे हैं। ट्रैवल के कार्ड बहुत सारे आए हैं, तो ट्रैवल मुझे बहुत स्ट्रॉन्ग चांसेस दिख रहे हैं। अगर आपके पार्टनर ट्रैवल कर रहे हैं तो आपके बीच में फिर थोड़ा सा मुझे डिस्टेंस आता हुआ दिख रहा है, फिर मुझे एक्शन नहीं दिख रहा। लेकिन हाँ, एक्शन लेने के बारे में ज़रूर सोच रहे हैं, बट अगर एक्शन लेंगे तो वो हर्ट है, उतना कॉन्फिडेंस उनको नहीं है आपको लेकर, इस रिलेशनशिप को लेकर। वो चाहते हैं कि अगर वो एक्शन ले तो जो वो चाहते हैं ना आपसे आपके पार्टनर, यानी कि रिलेशनशिप में वो चाहते हैं कि चीज़ें नेक्स्ट लेवल पर जाएं। यानी कि अगर बात हो रही है तो उनको कमिटमेंट मिल जाए। अगर नया नया रिलेशनशिप है तो आप दोनों में रिलेशनशिप स्टार्ट हो जाए, यानी कि अगर दोस्त हो तो रिलेशनशिप स्टार्ट हो जाए, अगर रिलेशनशिप है तो कमिटमेंट मिले, अगर कमिटमेंट है तो शादी हो। वो चीज़ें चाहते हुए दिख रही है, और उसी का उनको यकीन नहीं है कि वो जो उनको चाहिए वो मिल तो रहा नहीं रहा। तो एक्शन तो वो मुझे लग रहा है लेंगे, लेकिन ये एक्शन बहुत बड़े बड़े एक्शन नहीं होंगे आपके पार्टनर की तरफ से। और ये लोगों का नो कॉन्टैक्ट जिनका 4-5 महीने 6-7 महीने से चल रहा है, वहाँ पे तो ठीक है, थोड़ा बहुत एक्शन हो जाएगा। अगर मूव ऑन करेंगे, आपके पार्टनर की लाइफ में कोई और आ गया, सेपरेशन हो गया, उनकी शादी हो गई है, फिर एक्शन नहीं होगा। सिर्फ नो कॉन्टैक्ट का है। नो कॉन्टैक्ट का मतलब होता है कि बात नहीं कर रहे हो। सेपरेशन का तो होता है टोटली ख़त्म करके मूव ऑन कर गए हो, साल साल भर से रिलेशनशिप में बिल्कुल भी नो कॉन्टैक्ट है, फिर नहीं होगा, बिल्कुल बात बंद हुई हुई है। लेकिन अगर कुछ महीनों से इश्यूज चल रहे हैं, वहाँ पे एक्शन तो हो जाएगा, बट आपके पार्टनर को यकीन नहीं है कि उनको वो चीज़ें मिलेंगी, आप दोनों का कोई फ्यूचर है कि नहीं है, वो कन्फ्यूजन है उनको अभी भी। तो अभी हम देख लेते हैं मकर राशि कि आपके और आपके पार्टनर के बीच में होगा क्या, यानी कि 1 जून से 15 जून के बीच में मकर राशि और उनके पार्टनर के बीच में चीज़ें कैसी रहेंगी। अगर मकर राशि आपने खुद एक्शन लिया, मान लो आपने एक्शंस लिए, तो मेरे को आपके पार्टनर भी की तरफ से कमिटमेंट अभी नहीं दिख रहा कि आपके पार्टनर आपको कोई कमिटमेंट दे देंगे। ये है कि आपको रिप्लाई कर देंगे अगर आपने बात की है। एक ऑन एंड ऑफ वाली सिचुएशंस रहेंगी उनकी तरफ से, आएंगे चले जाएंगे, ऐसा सा रहेगा। मकर राशि और उनके पार्टनर के बीच में चीज़ें कैसी रहेंगी 1 जून से 15 जून के बीच में, ये 15 दिन जाएंगे कैसे। मकर राशि, यहाँ पे ये वाले कार्ड्स अब जो निकाल रही हूँ, इसमें आपकी खुद की भी एनर्जीज होंगी, अकेले पार्टनर की नहीं है, आपकी भी होंगी, आपकी ज़्यादा होंगी बल्कि। नाइट ऑफ वॉन्ड्स, क्वीन ऑफ सोर्ड्स, 10 ऑफ पेंटिकल्स। मकर राशि और उनके पार्टनर के बीच में 1 जून से 15 जून के बीच में चीज़ें कैसी रहेंगी। 15 जून तक रिलेशनशिप जाएगा कैसा इन 15 दिन के लिए। कम्युनिकेशन, इंस्पिरेशन, प्रोटेक्शन। देखिए मकर राशि, आपके पार्टनर का या फिर आपका खुद का, क्योंकि मैंने बोला ये आउटकम दोनों का इकट्ठा है, क्योंकि आपकी एनर्जीज तो मैंने निकाली नहीं है, पार्टनर की मैंने निकाल दी, उनके एक्शन का निकाल दिया, अब आउटकम जो है ये इकट्ठा होगा।
यानी कि ये नो कॉन्टैक्ट वाले भी देख सकते हैं, रिलेशनशिप वाले भी, शादीशुदा वाले भी। तो कम्युनिकेशन तो मेरे को दिख रहा है आप लोगों का, क्योंकि मेरे पास देखिए यहाँ पे आपके पास नो कॉन्टैक्ट में मैंने बताया था ना, ये नाइट ऑफ रॉड्स है, ये भी नाइट ऑफ वॉन्ड्स और ये भी नाइट ऑफ वॉन्ड्स, ये अलग अलग डेक में से निकाला बट एक ही कार्ड आए हैं। तो ये कार्ड होता है कि एकदम से स्पीड में चीज़ें आगे बढ़ना। तो यहाँ पे मेरे को दिख रहा है सडन कम्युनिकेशन होगा। अगर उम्मीद नहीं की थी मकर राशि आपने या आपके पार्टनर ने एक दूसरे से, या तो आप कम्युनिकेशन करोगे, क्योंकि ये वाले जो कार्ड्स हैं नो कॉन्टैक्ट का मैंने पार्टनर का निकाला था। अब ये जो है जिनकी बात हो रही है, चाहे आप एक्शन ले रहे हो चाहे पार्टनर ले रहे हैं, ये इकट्ठा है, समझ लेना इस चीज़ को। वो मैंने बताया था जिनकी बात नहीं हो रही है उन लोगों का है। अब यहाँ पे होगा क्या 15 दिन में, रिलेशनशिप में चीज़ें कैसी रहेंगी, ये दिख रहा है मेरे को। बातचीत होती हुई दिख रही है पहले तो, मेरे को ये दिख रहा है स्टार्टिंग में मुझे दिख रहा है 1 जून से 7-8 जून तक मुझे दिख रहा है आप दोनों में से कोई एक इंसान एक्शन इनिशिएटिव लेता हुआ दिख रहा है। और सडन कम्युनिकेशन होगा, बातचीत हो रही है, यानी कि फ़ोन पे बात कर रहे हो या तो मैसेज के थ्रू बात कर रहे हो, या मकर राशि आप एक्शंस ले रहे हो या आपके पार्टनर ले रहे हैं। लेकिन जो भी आप दोनों में से कोई भी इंसान एक्शंस ले रहा है वो बहुत जल्दबाजी करेगा, यानी कि तुरंत एकदम से इनिशिएटिव होगा। और उम्मीद भी नहीं की थी कि ऐसे एकदम से रिप्लाई आ जाएगा, बात हो जाएगी। और अगर आप कर रहे हो मकर राशि तो पार्टनर की तरफ से आपको रिप्लाई मिल जाएगा, यानी कि अगर आपको वो रिप्लाई नहीं कर रहे थे, आपके मैसेज का या कॉल का जवाब नहीं दे रहे थे, तो वो बात कर लेंगे। और अगर आपको लग रहा है पार्टनर की तरफ से, तो मुझे उनका भी दिख रहा है। तो आप दोनों में मुझे बातचीत होती हुई दिख रही है। अब बातचीत हो कैसी रही है वो तो आपके ऊपर डिपेंड करता है कि कैसी बातचीत करोगे। कम्युनिकेशन मेरे को दिख रहा है सडन दिख रहा है, एकदम से ये होगा, यानी कि अचानक ही हो जाएगी बातचीत। और ये कभी भी हो सकती है, ऐसे नहीं कि मैंने रीडिंग डाल दी और 1 जून को हो गया, 4 जून को, ऐसा नहीं होता। 6-7 जून को भी हो सकता है, बाद में भी हो सकता है, यानी कि 15 दिन की रीडिंग है, कभी भी कम्युनिकेशन हो सकता है। और मुझे ये दिख रहा है कि एक दूसरे को लेकर फिजिकल इंटीमेसी, फिजिकल डिज़ायर बहुत ज़्यादा आप दोनों में से कोई एक फील कर रहा है। और मुझे ये भी लग रहा है कि इन 15 दिन के बीच में ये भी लगेगा आप दोनों या किसी एक इंसान को कि शायद इस रिलेशनशिप में ना आपको कुछ सीखने को मिला है पार्टनर की तरफ से। या तो मकर राशि ऐसे लग रहा है, आपको ऐसे लगेगा कि पार्टनर ने आपको बहुत कुछ सिखाया, या आपके पार्टनर को लगेगा कि उन्होंने आपसे बहुत कुछ सीखा। बट देखिए एक्शंस मेरे को दिख रहे हैं, मेरे को यहाँ पे फीलिंग्स, इमोशंस, प्यार नहीं दिख रहा। एक्शन हो रहा है, बातचीत हो रही है, बट एक होता है प्यार वाली बातचीत हो रही है, वो प्यार वाली बातें नहीं दिख रही हैं, बल्कि स्ट्रेट फॉरवर्ड लॉजिकल बातें ज़्यादा होती हुई दिख रही हैं। सही गलत के हिसाब से चीज़ों को ज़्यादा डील कर रहे हो, राइट एंड रॉन्ग के पॉइंट ऑफ व्यू से ज़्यादा चल रहे हो, तोल मोल कर रिलेशनशिप को ज़्यादा रख रहे हो कि फ्यूचर में क्या है, भविष्य क्या है, वैसा सब दिमाग से यूज़ करते हुए दिख रहे हो चीज़ों को। और क्वीन ऑफ सॉर्ड्स का कार्ड यही बोलता है कि कुछ चीज़ें हैं जो हो सकता है या तो आपको बुरी लग रही हैं या आपके पार्टनर को बुरी लग रही है मकर राशि। कुछ चीज़ें बहुत क्लियर कट कम्युनिकेशन कर रही हो, जैसे होता है ना कि मुंह पे बोल देना एक दूसरे को, भाई ये चीज़ चाहिए तो मिलेगी तो रहेंगे, ये चीज़ें नहीं मिल रही है अभी हमको नहीं रहना, जैसे बहुत क्लियर हो अपनी बात में, बहुत ज़्यादा स्पष्ट रहते हुए दिख रही हो मकर राशि, या तो आप या आपके पार्टनर। कम्युनिकेशन होगा, मैंने बोला वो कैसा होगा वो आपको दोनों के ऊपर डिपेंड करता है। बट मुझे ये चीज़ दिख रही है यहाँ पे, फैमिलीज आप मुझे नज़र आया, हो सकता है आप दोनों या कोई एक इंसान शादी करवाना चाहता है मकर राशि, या तो आप अपने पार्टनर से शादी करवाना चाहते हो या आपके पार्टनर आपसे शादी करवाना चाहते हैं। हो सकता है लॉन्ग टर्म में चीज़ें कन्वर्ट करना चाहते हो, हमेशा का साथ भी चाहते हुए दिख रहे हो, कमिटमेंट हो गया या तो वो चाह रहे हो। बट फैमिली की दखलअंदाजी थोड़ी सी रहती हुई दिख रही है मकर राशि, या तो आपकी घर वालों की दखलअंदाजी है या आपके पार्टनर की घर वालों की थोड़ी सी दखलअंदाजी है। जैसे होता है ना फैमिली की इंटरफेरेंस, इन्वॉल्वमेंट, अलग अलग या तो कास्ट, रिलीजन, कल्चर की हो, या घर के बड़ों की थोड़ी सी दखलअंदाजी रहती हुई मुझे दिख रही है, जिसके कारण छोटे मोटे इश्यूज रहेंगे। और उसी चीज़ को हो सकता है आप दोनों में जो भी बात हो रही है थोड़ा सा क्लियर कट हो रही है बातें। और मुझे ये भी दिख रहा है कि आप दोनों, कुछ लोगों के लिए बोल रही हूँ जो अभी बताने लगी, या तो आप दोनों के रिलेशनशिप में कोई फीमेल है, या तो मकर राशि आपकी तरफ से या आपके पार्टनर की तरफ से कोई भी फीमेल हो सकती है, सिस्टर हो सकती है, मदर हो सकती है, फ्रेंड हो सकती है, या कोई इंसान हो सकता है जिसकी थोड़ी सी इंटरफेरेंस, इन्वॉल्वमेंट रह सकती है, उनके कारण कुछ इश्यूज हो रहे हैं इस रिलेशनशिप में, ये चीज़ें भी रहेंगी। और प्रोटेक्शन का कार्ड ये ज़रूर बोलता है कि आप लोग इस रिलेशनशिप को बचाकर ज़रूर रखना चाहते हो, आप चाहते हो कि रिलेशनशिप बचा रहे, आप दोनों में से या कोई एक इंसान, यानी कि या आप प्रोटेक्ट करना चाह रहे हो या पार्टनर प्रोटेक्ट करना चाह रहे हैं, रिलेशनशिप को बचाकर रखना चाह रहे हो। बट मुझे यहाँ पे किसी इंसान की इंटरफेरेंस, इन्वॉल्वमेंट दिख रही है, उसके कारण छोटे मोटे इश्यूज रहेंगे, लेकिन कम्युनिकेशन मुझे होता हुआ दिख रहा है। लॉन्ग टर्म में चीज़ों को लेकर जाना चाह रहे हो, स्टेबिलिटी, सिक्योरिटी, या फिर कमिटमेंट, या फिर शादी, एंगेजमेंट, ऐसी सी चीज़ें हो सकता है आप लोग चाहते हुए दिख रहे हो। बट थोड़ा सा ब्लंट हो रहे हो, स्ट्रेट फॉरवर्ड हो रहे हो, एक दूसरे से रूड बात कर रहे हो, लॉजिकल ज़्यादा होते हुए मुझे दिख रहे हो, वैसी सी एनर्जीज रहती हुई दिख रही हैं।
कम्युनिकेशन मेरे को ज़रूर दिख रहा है, सडन होगा, या तो आप एक्शंस ले रहे हो या पार्टनर ले रहे हैं, जो आउटकम बता रही हूँ मैं। तो उसके बाद आप दोनों में बातचीत हो कैसी रही है, उसके बाद चीज़ें कैसी जाएँगी, वो आप दोनों की लैंग्वेज के ऊपर डिपेंड करता है कि आप दोनों में कैसी लैंग्वेज यूज़ करके बातचीत कर रहे हो। तो ये चीज़ें मुझे रहती हुई दिख रही हैं। और ये मैंने जो बताया था, इसमें कन्फ्यूज़ नहीं होना, ये मैंने स्पेशल नो कॉन्टैक्ट का निकाला। जो लोग नो कॉन्टैक्ट में चले जाते हैं ना, कई बार वो लोग कहते हैं कि हमारी लव लाइफ़ तो ख़त्म ही हो गई है, हमारी तो लव लाइफ़ ही कुछ नहीं रही है, भी रिलेशनशिप में पार्टनर से बात ही नहीं हो रही है। तो इसलिए मैंने उन लोगों के लिए नो कॉन्टैक्ट का अलग से निकाला था, ये चीज़ थी। तो देख लेना आपके साथ कौन-सी सिचुएशंस मैच कर रही है। तो ये रीडिंग है आपकी मकर राशि। अगर रीडिंग मैच हुई है बताना मुझे, चैनल को सब्सक्राइब करना। तब तक के लिए बाय, टेक केयर, ऑल द बेस्ट, गॉड ब्लेस यू।